बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका। असल में घटनाएं तो बहुत हैं और जो पैनलिस्ट हैं वो बहुत प्रमुख पैनलिस्ट हैं, वो अपनी बात रखेंगे। मैं दो चार बातें केवल रखना चाहता हूँ। एक बात ये कि कल अभी 5 तारीख को अनिल चौधरी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और देश के अंदर एक ट्रेनर के तौर पर उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही जन संगठनों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए। उनका एक स्मृति दिवस मनाया जा रहा है और उसके अंदर देश भर के तमाम सारे जन आंदोलन के साथी इकट्ठे हो रहे हैं और संगठन किस तरीके से बनाए जाएं, किस तरीके से प्रशिक्षण चलाने की जरूरत है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और पी साईनाथ उनके एक मेमोरियल लेक्चर पानी के सवाल को लेकर देंगे, क्योंकि पानी का सवाल इस समय दुनिया का सबसे अहम सवाल बन गया है। ये एक बात है। दूसरा ये कि हम लोग का किसानों का प्रशिक्षण शिविर जो है वो चल रहा है और यहाँ पर जो पूरा का पूरा लैंड एक्विजिशन है वो देश के अंदर सबसे बड़ा सवाल है। तो लैंड एक्विजिशन को लेकर के जो एक याचिका थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का काम किया है। उसी को लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं। ये महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग आंदोलन करते हैं उन्हें सड़क के साथ साथ कानून के अंदर, न्यायपालिका के अंदर भी अपनी कार्रवाई को जारी रखना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि 40 साल के अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन को भी बहुत सारे रिलीफ मिले हैं और छिंदवाड़ा के अंदर भी ये जो 35 गांव डूबे हैं, 50,000 लोग हैं, इनको भी एक रिलीफ मिलने की एक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शुरू हो रही है। तो एक आंदोलनकारियों के लिए ये सबक है कि होता यह है कि लोग लड़ना शुरू करते हैं, लड़ने के बाद में थक जाते हैं या अत्याचार हो जाता है या दमन से आंदोलन खत्म हो जाता है, तब बात बंद नहीं होनी चाहिए और जो दरवाजे हैं उसको खटखटाने का काम किया जाना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात ये हुई है कि यहाँ पर जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि भारत के संविधान ने इस देश को एकजुटता प्रदान करने का काम किया है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि सरदार पटेल ने जो है रियासतों को खत्म कर दिया, ये देश एकजुट हो गया। एक नई बहस सीजेआई ने इस देश के अंदर खड़ी करने का काम किया है और मुझे लगता है कि भारत के संविधान का राष्ट्रीय ग्रंथ के तौर पर इस देश को एकजुट करने के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो गाजा के अंदर जिस तरीके की बमबारी चल रही थी वो लगातार जारी है। इजराइल को रोकने का काम इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा नहीं हो पा रहा है। हालांकि तमाम सारे देशों ने धमकाने का काम किया है इजराइल को कि वो सैंक्शन लगा देंगे, उनका रसद पानी बंद करने का काम करेंगे, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा है। और ये एक बहुत शर्म की बात है कि 23 लाख में से 4 लाख लोगों के मारे जाने के बावजूद भी बच्चों पे, महिलाओं पे बम्बार्डिंग का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो लगातार आइसोलेट होते चले जा रहे हैं। उनको गलतफहमी थी, है ना, कि ऑर्डर निकालेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो दुनिया जो है उसी रास्ते पे चलने लगेगी। लेकिन जैसा हम लोगों को उम्मीद थी कि अमेरिका की जो जुडिशरी है वो बहुत महत्व रखती है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है इतिहास के अंदर, और उन्होंने जो जिस तरीके से ये लगा रहे थे, टैरिफ लगा रहे थे, उसको कहा है कि आपकी जो एक सीमा है, आप असीमित तौर पे कोई कार्रवाइयां नहीं कर सकते। तो एक सब तरफ से उनका ब्रेक लग रहा है। हर जगह पर उनको पीछे हटने का काम करना पड़ रहा है। और जो है अभी देखा गया है कि तमाम सारे लोग जो उनके साथ काम कर रहे थे, एलन मस्क सहित, वो लोगों को एक तरीके से हटा दिया गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर के ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। तमाम लोग इस बात को लेकर चर्चा करने लगे हैं कि ट्रंप तो अभी आए हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको आगे काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाए। ये भी एक बहुत ही महत्व का मामला है। इसके साथ में ये जो पूरा 7 डेलीगेशन गए हैं, इस डेलीगेशन को लेकर मुझे कहना है कि इसमें सब लोग फंस रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने जाके 370 के ऊपर जो बाहर जाके बयान दे दिया है, इसके अंदर हो सकता है उन्हें कांग्रेस से निकालने की नौबत आ जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 370 को लेकर के एक उसका अलग स्टैंड है और जो है ये अलग स्टैंड लेकर के सलमान खुर्शीद जा रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि जो है पार्टियां जो हैं वो अपने इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से चल रही हैं और हम तो आतंकवाद के खिलाफ एक राष्ट्रीय जो है एक कंसेंसस लेकर के आए हैं। मतलब ये है कि हो सकता है कि सलमान खुर्शीद की और
शशि थरूर दोनों की छुट्टी कांग्रेस के अंदर हो जाए या कांग्रेस को करनी पड़े, या इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के कुछ डेवलपमेंट्स हैं। और आखिरी बात यह है कि जिस तरीके से बारिश हुई है, उससे क्लाइमेट चेंज की बहस एक फिर से सेंटर के अंदर आ गई है। मराठावाड़ा जैसे इलाके, मतलब जो इलाकों में कभी बारिश बहुत ही कम होती थी, 3-3 4-4 साल तक वहां पर बारिश नहीं होती थी, वहां पर ऐसी बारिश हुई है पिछले 15 दिनों में। लग रहा है कि बारिश का मौसम आ गया है। तो ये क्लाइमेट चेंज वाला जो मसला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देश के लोगों को चेतना पड़ेगा। नहीं चेते तो सबसे ज्यादा जिसका नुकसान होगा वो किसान को ही होने वाला है, मौसम के परिवर्तन का। और ये जो जलवायु का जो इराटिक पूरा व्यवहार है, खाद्य प्रोडक्शन भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला। बहुत शुक्रिया मंत्री जी समय देने के लिए। हैं झारखंड झारखंड से जुड़े हैं मेरे साथ राकेश रंजन जी, बताएं क्या स्थिति बिहार और झारखंड में क्या चल रहा है? जी नमस्कार। झारखंड में तो अभी बहुमत की सरकार चल रही है, क्योंकि 2/3 बहुमत से भी ज्यादा है बहुमत। तो यहाँ जिस तरीके से है उसमें भाजपा विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन उसकी जो सुस्ती है तो फिर उसकी सुस्ती टूटेगी। तो फिर मजबूती से अगर सामने खड़े हो तो फिर सत्ता से सवाल पूछे जाए, और जो बातें हो तो बहुतेरे बातें सामने आएंगी, स्पष्ट होंगी। ज्यादातर अभी बिहार की ही बात है, और खास तौर से पिछला सप्ताह देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगातार दौरा हो रहा है बिहार का, जाहिर है बिहार में चुनाव है तो उस सिलसिले में ही उनका दौरा हो रहा है। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था और उसमें जो लोग मारे गए, तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे और वहां से लौट कर आए तो दौड़े दौड़े बिहार ही पहुंचे, और वहां बिहार की धरती से उन्होंने ललकारा था और कहा था कि जिन्होंने भी ऐसा किया है उसको मिट्टी में मिला देंगे, धूल में मिला देंगे। जो ऑपरेशन हुए और उसके बाद फिर उनका बिहार ही आना हुआ। उन्होंने जो 2 बातें कही कि जो सिंदूर मुटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया है, और दूसरी बात यह कही कि न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। तो सिंदूर की बात पर तो बहुत चर्चा हो गई, किस तरीके से मिट्टी में मिलाया गया उस पर भी चर्चा हो ही रही है, तमाम बातें हैं। लेकिन जो बिहार का विकास नहीं रुकने देने की बात जो कह रहे हैं, तो बिहार का विकास रुकेगा या नहीं रुकेगा, बिहार को किस राह चलना है यह जनता को तय करना है और चुनाव में तय होना है। लेकिन जो इनका टोन है, जो कहने का अंदाज है और जो कुछ घटनाक्रम है, उससे बहुत जाहिर है कि तमाम साम दाम दंड भेद के सहारे भाजपा की इस बार पूरी कोशिश है कि हमको सत्ता में आना है, अपने बलबूते आना है, अकेले आना है। जो भी रहे साथ तो ठीक है, जिस तरीके से अपना साथ लेना देना होता है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के भरोसे न रहे। यही तमाम बातें जो है देखी गई। अब जब कह रहे थे कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात, तमाम जो है व्यापक फलक पर इसकी चर्चा की, लेकिन सबसे बड़ी बात देखी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए निकले पटना की सड़कों पर, तो उनको इतना साहस नहीं हुआ, अपनी सरकार है वहां, कि वो कार से बाहर निकल के थोड़ा झांक भी लोगों का अभिवादन करते बैठे रहे तरीके से। क्योंकि बिहार के बारे में पता है कि बिहार की सड़कों पर, जिन सड़कों से वह गुजर रहे थे, उन सड़कों पर 1-2 दिन कबल ही बहुत घटनाएं, असहज घटनाएं हुई थी, अपराध की घटनाएं हुई थी। बिहार की यह स्थिति है कि पुलिस का कोई कवाल नहीं है, लोग दौड़ा दौड़ा करके पीट रहे हैं, तमाम बातें हैं। प्रधानमंत्री ने जंगल राज की चर्चा कर दी, लेकिन वही जो जंगल राज की चर्चा भाषणों में कर रहे थे और उनका वहां कार में बैठना था, वही जंगल राज और तथाकथित मंगल राज में जो समानता दिखती है आम जनता, कथनी में जो भी है और करनी में है, वह दिख रहा था। सामाजिक न्याय की उन्होंने बात की और पूर्ववर्ती सरकारों को कहा कि सामाजिक न्याय उनका छलावा था, सही सामाजिक न्याय हम कर रहे हैं, दलितों की चिंता कांग्रेस व्यर्थ कर रही है। लेकिन जो कुछ अभी हो रहा है, प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले, दौरे के दिन और दौरे के बाद, उसको देखेंगे तो बहुत साफ है।
बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल। वहां मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म होता है, उसके परिजन उसको लेकर अस्पताल में आते हैं, वहां भर्ती के लिए 3 घंटे 4 घंटे ड्रामा चलता है। अंततः बहुत दबाव के बाद भर्ती तो लिया जाता है, लेकिन उसको मृत्यु हो जाती है। यही दलितों की बात है। दूसरी बात यह है कि किस तरीके से दलितों का इंसाफ है। प्रधानमंत्री के रहते अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर दिया था नीतीश कुमार ने, उसके बाद सवर्ण आयोग का गठन भी हो गया है। सामाजिक न्याय की धारा के साथ जो सवर्ण धाराएं हैं उनकी व्यवस्था भी उनको करनी है, तमाम चीजें हैं। उनमें जिनको अध्यक्ष बनाया भाजपा के महाचंद्र सिंह, वो भी कांग्रेस की आयातित हैं, अपनी पार्टी के एक को बनाया है। उसके अलावा सबसे बड़ी ध्यान खींचने की वाली बात है कि जो अनुसूचित जाति आयोग बना है और जो ये नरेंद्र मोदी का सामाजिक न्याय और दलितों की चिंता है और उनके कुनबे का, उसको देखने के लिए साफ है कि उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया। अध्यक्ष हैं चिराग पासवान के बहनोई। रामविलास पासवान का उत्तराधिकार चिराग पासवान संभाल रहे हैं। बहुत मजबूत साथी है नरेंद्र मोदी के, तो हनुमान होते हैं। खुद सांसद, एक बहनोई सांसद, कुल 5 सांसद उनकी पार्टी के हैं। अभी एक बहनोई को बना दिया अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, काम हो गया। एक बहन से पटरी नहीं है। और अब मां की बारी बची हुई है, उनको राज्यसभा में भेजने की चर्चा हो रही, तमाम बातें हैं। तो उनके कुनबे के लोग और किस तरीके से न्याय करते हैं। और दूसरा जो पद दिया गया उपाध्यक्ष का, वो कौन है? वो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री होते हैं, दलित नेता हैं, मांझी के नेता। उनके दामाद हैं देवेंद्र कुमार। जीतन राम मांझी खुद सांसद, एक बेटा मंत्री, समधन विधायक, बहु विधायक, अब दामाद विधायक, दामाद हो गए उपाध्यक्ष। और अब एक बेटे की बारी है, उनको भी टिकट मिल जाएगा, तमाम चीजें हो जाएगी। तो इस तरीके से उनका जो सामाजिक न्याय और दलित न्याय और चिंता की बात जो एनडीए का चल रहा है, जो भाषण से अलग, जो प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे, तो बातें बहुत स्पष्ट है कि किस तरीके से बिहार चल रहा है। और बिहार के लोग समझ भी रहे हैं। जब विकास की बात करते हैं तो लोग देख रहा है कि पटना में आए थे और जो एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन करते थे, बिहार के लोगों को बखूबी पता है कि वो शुरू भी हुआ है या नहीं हुआ है। इस बार प्रधानमंत्री ने पूर्णिया की चर्चा नहीं की, हवाई अड्डे की। दूसरी बात कि शाहाबाद की जमीन पर थे, ठीक है, पिछले चुनाव में बहुत दुर्गति हुई थी, लेकिन वहां गए तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेना भूल गए। विक्रमगंज में सभा हो रही थी, रोहतास की चर्चा की, सासाराम की चर्चा की, विक्रमगंज की चर्चा नहीं की। सैकड़ों रेल की चर्चा कर दी। वहां के लोगों को पता है कि कितने दर्जन ट्रेनें वहां से गुजरती है। तो चूंकि इतना न काम कर दिया है और बिहार का कह ही रहे हैं कि भाई बिहार का विकास हम रुकने नहीं देंगे, तो इतना विकास है कि उनके पास सही आंकड़ा नहीं होता है, तमाम बातें होती है। लेकिन अंततः कुल मिलाकर के जो तस्वीर है उसमें बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को इस बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। माने आगामी मुख्यमंत्री की चुनाव बाद यही मुख्यमंत्री होंगे। दोनों साथ आए, दोनों बहुत संजीदगी से एक दूसरे को हाथ जोड़े खड़े थे। संकेत था भैया आप महान हैं, आप महान हैं। और दोनों में कितना महान है, किस तरीके से बात है, ये लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो इस तरीके से चालाकी की जा रही है, तो कुल मिलाकर यहाँ यही स्थिति है। और बहुत स्पष्ट है कि जो कुछ हो रहा है उसे दाल नहीं गलनी है इस बार भाजपा की, कुल मिलाकर के, क्योंकि भाजपा अलग थलग पड़ रही है। और कुल मिला के उनका जो ईडी सीबीआई एजेंसी का मामला है वो भी थोड़ी अभी रफ्तार पकड़ेगी और फिर बहुत चीजें स्पष्ट होंगी। तो यहाँ कुल मिलाकर कुर्सी और सत्ता के इर्द गिर्द ही तमाम बातें चल रही है। जी राकेश रंजन जी, धन्यवाद। जिस तरह से आपने बिहार की और झारखंड की राजनीति की चर्चा की है, जब हमारे बहुजन संवाद के श्रोताओं को अच्छी जानकारी दी है।